प्रिय भैया एवं बहनों, सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत भूगोल का पुस्तक 9वीं क्लास के लिए जो है उसके पहले अध्याय का अध्यापन मैंने किया है और पाठ समाप्ति के पश्चात कुछ मुख्य प्रश्नों का उत्तर भी मैंने बताया है। सबका वीडियो आप लोगों को मिला होगा और उम्मीद है कि आप लोग उससे लाभ उठाए होंगे। दो महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्रम में और छूट गए थे। चूंकि विद्यालय अभी चल नहीं रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर बता ही दूं। आज अंतिम दो प्रश्न जो हैं उसका उत्तर मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है इसके पहले ऊपर वाले सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने बताया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। प्यारे भैया एवं बहन, मैंने पढ़ाने के क्रम में आप लोगों को बताया था कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस क्रम में जो भाग सूर्य के सामने आता है वहां दिन होता है, और जो भाग बाद में जैसे जैसे आते जाता है क्रमशः वैसे वैसे वहां उजाला प्रकाश होते जाता है, और फिर उसे हम दिन के रूप में जानते हैं या कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के क्रम में भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, इसका नाम इसीलिए रखा गया कि सूर्योदय सबसे पहले भारत में यही होता है। ये हिस्सा आता है, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर इसका पूर्वी विस्तार है। तो यहाँ जब सूर्योदय होता है तो उसके लगभग 2 घंटे बाद यहाँ गुजरात में सूर्योदय होता है। इसका कारण यह है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के क्रम में 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है। अब ये गुजरात जो है वो अरुणाचल प्रदेश से 30 डिग्री देशांतर पीछे है। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर पर है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर है। अतः यहाँ से 30 डिग्री घूमकर यहाँ आने में सूर्य की किरणों को 30 गुने 4 यानी 120 मिनट का समय लगेगा। इसीलिए 120 मिनट का अंतर होता है। इसका दूसरा भाग है कि गुजरात में 2 घंटे बाद या अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है, लेकिन दोनों राज्यों में घड़ी की सुई एक ही समय दर्शाती है। इसके पीछे कारण यह है कि हमारे देश में जो समय का निर्धारण किया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से, देखिएगा ये मानक यामोत्तर है, इसको मैंने पहले बताया भी है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से भारतीय समय का निर्धारण हुआ है। ये 82.5 डिग्री देशांतर जो है, इस पर जब दिन के मध्याह्न होते हैं तो हम मान लेते हैं कि पूरे देश में दिन के मध्याह्न हुआ है, और इसी समय से हमने पूरे देश के समय का निर्धारण किया है। यही कारण है कि दोनों जगह पर घड़ी एक ही समय दर्शाती है। अब इसके बाद जो अंतिम प्रश्न है वो है
हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ? ध्यान दीजिएगा, मैप देखिएगा। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसके पश्चिम में देखिए ये सब यूरोपीय देश है, ये यूरोप महादेश है, और ये पश्चिमी एशिया के देश हैं, और यहाँ सब यूरोपीय देश हैं। इसके पूरब में पूर्वी एशिया के देश हैं, और दक्षिण में आइएगा तो यहाँ दक्षिण पूरब में ऑस्ट्रेलिया है। तो हिंद महासागर का विस्तार इतना है। इसके बीचों बीच जो भारत की स्थिति है, यह स्थिति भारत को इस महासागर में एक अद्वितीय स्थिति प्रदान करती है। इतनी बेहतर स्थिति किसी भी देश की हिंद महासागर में नहीं है। इतनी लंबी तटरेखा किसी भी देश का हिंद महासागर में नहीं है, और ये हिंद महासागर के बीच में इसके शीर्ष पर अवस्थित होने के कारण भारत जो है वह समुद्री मार्गों से पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मार्ग है, समुद्री मार्ग है, वह देखिएगा भारत किस तरह उससे जुड़ा हुआ है। पूरब और पश्चिम दोनों तरफ लंबी तटरेखा होने के कारण अनेक बंदरगाहों का इसको लाभ मिला है, और फिर इसके वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देने में इसे काफी सहायता भी मिली है। इसी अद्वितीय स्थिति के कारण इस पूरे महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। तो ये प्रथम पाठ का संपूर्ण समापन है। इसको आप लोग अब याद करके आइएगा, और इसके लिए कुछ प्रश्न का उत्तर जो मैंने बताया उसका कुछ हिंट्स भी आप लोगों को यहाँ दे रहे हैं। इसको देख करके और प्रश्न उत्तर अपने फेयर के कॉपी में बना लीजिएगा। धन्यवाद। अब अगले क्लास के क्रम में हम लोग इसके दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।